हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सिनकोना ऑफिशिनालिस के बारे में। तो ये तो आप जानते होंगे कि सिनकोना ऑफिशिनालिस का होम्योपैथी की डिस्कवरी में कितना बड़ा रोल है। इसके प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन सर थे। कॉमन नेम इसका पेरुवियन वार्क है और चाइना ऑफिशिनालिस है। फैमिली इसकी रूबिकेसियाई फैमिली है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। फॉर स्टाउट swarthy person, for systems once robust which have become debilitated, broken down from exhausting discharges। देखिए इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है फ्रॉम स्टाउट मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग डार्क पर्सन के लिए है। स्टाउट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्वार्थी मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसका होता है ना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और डार्क सा होगा, है ना। फॉर सिस्टम्स वंस रॉबस्ट, ऐसे सिस्टम ऐसे पर्सन्स के लिए जो पहले एक ज़माने में तो बहुत ताकतवर हुआ करते थे बट अब वो डेबिलिटेड हो गए हैं। मतलब डेबिलिटेटेड का मतलब होता है कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या होते थे, ताकतवर रॉबस्ट होते थे, अच्छे बिल्कुल मसल्स वाले। अब क्या हो गए हैं, डेबिलिटेटेड हो गए हैं मतलब कमज़ोर हो गए हैं। ब्रोकन डाउन बिल्कुल टूटा फूटा शरीर हो गया है। फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, फ्रॉम एग्जॉस्टिंग अब वो कमज़ोर हो तो गए मगर क्यों हुए, क्योंकि उनको इतना डिस्चार्ज आ रहा है कि एग्जॉस्टिंग मतलब कि वो वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज आ रहा है। नाउ डिस्चार्ज क्या हो सकता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो पहले तो बहुत तगड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, वो सडनली वीक होने लगा। वीक क्यों हो रहा है, या तो उसको हैमरेज हो गया या प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन, बहुत पसीना आ रहा है जिसके कारण वो वीक हो रहा है, या कोई भी ऐसा डिस्चार्ज, फॉर एग्जांपल सीमन ज़्यादा निकल रहा है, मैस्टरबेशन की आदत लग गई है, सीमन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, उसके बाद पर्सन वीक हो गया है, पहले तगड़ा था। तो इसी तरीके के पर्सन के लिए ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एपैथेटिक, इनडिफरेंट, टैकीटर्न, एक एक करके समझते हैं। एपैथेटिक मतलब मन ना लगना। इनडिफरेंट, अब हम कब कहते हैं कोई पर्सन इनडिफरेंट है। देखिए पर्सन इनडिफरेंट है मतलब इनडिफरेंस का ये मतलब होता है कि पर्सन, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, टीवी चल रहा है बट पर्सन अपने काम बराबर कर रहा है बट उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चीज़ों से लिंक नहीं कर रहा। टीवी चल तो रहा है, देख भी रहा है बट उसमें उसे लिंक नहीं कर रहा, उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, दिस इज़ इनडिफरेंस। टेकीटर्न मतलब बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली मैनर में आपसे बात करेगा। डेस्पोंडेंट, निराश होगा, ग्लूमी, उदास होगा, और इतना निराश और इतना उदासी पूर्ण पर्सन होगा कि ही हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, उसका जीने का भी मन नहीं करेगा, इतनी उदासी भर गई है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी से प्यार से नहीं बोलता, अनफ्रेंडली मैनर में बोलता है सबसे, और किसी भी चीज़ से लिंक नहीं हो रहा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उदासी बनी हुई है। बट लैक्स करेज टू कमिट सुसाइड, अब जीना नहीं चाहता पर सुसाइड करने की हिम्मत भी नहीं है ना। तो ये हमने मेंटल जनरल्स देख लिए। Now physical generals, ailments from loss of vital fluids, especially hemorrhage। vital fluids का क्या होता है, बॉडी में ब्लड होता है, लिम्फ होता है, ये सब vital fluids होते हैं। तो अगर पर्सन को हैमरेज हुआ है, स्पेशली हैमरेज की वजह से पर्सन का वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ है, उसके बाद क्या पर्सन को एलिमेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, अब पर्सन को उसके बाद से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम ये मेडिसिन देंगे। नाउ एक्सेसिव लैक्टेशन, कोई मदर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बॉडी में, उसके कारण क्या वो उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं मदर में। डायरिया के कारण बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है। सप्यूरेशन, पस फॉर्मेशन के कारण बहुत अमाउंट में पस आ रहा है, जिसके कारण क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं पेशेंट को। ऑफ मलेरियल ओरिजिन, अगर पस बन रहा है और मलेरिया के कारण पस बन रहा है तो उसमें तो बहुत अच्छा असर करेगी ये मेडिसिन। विद मार्क्ड पेरियोडिसिटी का मतलब ये है कि जो पेशेंट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो मलेरियल ओरिजिन के हैं
तो अच्छा काम करेगी, है ना मेडिसिन। और दूसरा, अगर वो एक फ़िक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं या फिर हर दूसरे दिन रिपीट हो जाते हैं, तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि क्या आफ्टर फिक्स टाइम रिपीट हो जाते हैं या फिर हर दूसरे दिन रिपीट हो रहे हैं या फिर मलेरिया के कारण हुए हैं, है ना। नाउ कमिंग टू डिस्पोजिशन। देखिए डिस्पोजिशन पे आपका खुद का बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अब आप इसको आप थोड़ा सा अगर मैं भी आपको ऊपर से बताऊं तो डिस्पोजिशन का मतलब होता है टेंडेंसी, पर्सन की टेंडेंसी के किस लिए हैं। तो ये जो पर्सन है इसकी हैमरेजिक टेंडेंसी होती है, बहुत सारी टेंडेंसी होती है कि किसी में ग्लैंडुलर अफेक्शन की टेंडेंसी होती है कि उसके ग्लैंड्स में क्या अफेक्शन हो जाता है, क्या पस फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी ग्लैंड्स की टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में। इसमें क्या है, हैमरेज की टेंडेंसी कि जल्दी से इसको हैमरेज हो जाता है। और हैमरेज कहाँ से हो रहा है, हर ओरिफाइस मतलब जो ओपनिंग होती है हर ओरिफाइस से, चाहे ईयर्स हों, ठीक है, कैसा बिल्कुल इसको बहुत गिरावट महसूस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे बेहोशी सी हो जाएगी पर्सन को, लॉस ऑफ साइट, ऐसा लगता है जब इस पर्सन को हैमरेज होता है तो इसको ऐसा लगता है इसको आसपास कुछ नहीं दिखता, और जनरल कोल्डनेस, पूरी बॉडी कोल्ड रहती है ना। समटाइम्स कन्वर्जन, और कभी कभी क्या हैमरेज के साथ साथ पर्सन को कन्वर्जन्स भी आते हैं। अब नाउ पेन, ड्रॉइंग और टीयरिंग पेन, तो इसको फटने वाला दर्द होगा एवरी जॉइंट, हर जॉइंट में, सभी बोन्स में, जो बोन्स की कवरिंग होती है पेरियोस्टियम उसमें भी होगा एज ए विस्ट्रेंड। जैसे कि मोच का दर्द होता है, ऐसा दर्द भी हो सकता है इसे। एक तो इसके फटने वाला दर्द हो गया, दूसरा ऐसा दर्द हो सकता है कि पूरी बॉडी में मोच आ गई है। ऑब्लीज टू मूव लिम्स फ्रीक्वेंटली, और ये पर्सन क्या करता है जब भी इसे दर्द होता है, फॉर एग्जांपल हाथ में दर्द हो रहा है तो अपने हाथ चलाएगा। क्यों चला रहा है ये, क्योंकि हाथ पे दर्द हो रहा है और उसको मोशन करने के बाद इसको रिलीफ मिल रहा है, मोशन गिव्स रिलीफ। रिन्यूड बाय कॉन्टैक्ट, बट अगर इसने हाथ में फॉर एग्जांपल दर्द हो रहा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से छू लिया, दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ हाइट, तो पेन दोबारा अगर टच कर लिया तो पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर बहुत बढ़ जाएगा, है ना, धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगा। अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट पुअर एग्रेवेटेड एट 3 AM वेक्स अर्ली। अब पर्सन को क्या है कि सोता तो है पर्सन, बट उसको सोने के बाद रिफ़्रेश नहीं महसूस होता, बहुत थका थका महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अभी और सो जाऊं, है ना। और कब पर्सन की दिक्कत बढ़ जाती है, 3 AM पर जो पेशेंट के एलिमेंट्स हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं, रात के 3 बजे पेशेंट के एलिमेंट्स एग्रावेट हो जाते हैं और पेशेंट जल्दी उठ जाता है। नाउ हैमरेज कहाँ हो सकता है, माउथ में, नोज़ में, बावल्स या यूट्रस में। और कैसा रहता है हैमरेज, लॉन्ग कंटिन्यूड रहता है, बहुत देर तक कंटिन्यू होता रहेगा। नाउ इसको खट्टा खाने का बहुत मन करता है, लॉन्गिंग्स फॉर सावर थिंग्स। देन पेन, अगर आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर लो। पेन आर एग्रेवेटेड बाय स्लाइट टच बट एम्लियोरेटेड बाय हार्ट प्रेशर। मतलब फॉर एग्जाम्पल हाथ में पेन है, इसके मान लो पैर में पेन है, अगर आपने इसको पैर छू दिया तो इसको दर्द होने लगेगा, है। बट अगर कोई पर्सन अच्छे से पैर दबा रहा है, हार्ट प्रेशर से आराम से उसके अच्छे से पैर दबा रहा है प्रेशर लगा के, तो उसको आराम मिलेगा। बट अगर ज़रा सा छू दिया तो ज़रा सा हल्के से छूने में दर्द हो रहा है और ज़्यादा तेज़ अच्छे से दबाने में पेशेंट को आराम मिल रहा है। नाउ हेडेक एज एट द स्कल वुड बर्स्ट, जैसे सर फट जाएगा। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड्स, तो हेड और कैरोटिड्स में कैसा सेंसेशन आएगा, जैसे थ्रॉबिंग पेन होता है। पेशेंट आपको थ्रॉबिंग पेन आप कब कहोगे, पेशेंट आगे बोलेगा झुनझुनी सी लगती है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो जैसे थ्रॉबिंग पेन हम कहते हैं इसे, ठीक है, खिंचाव वाला दर्द कह सकते हो। उसके बाद फेस फ्लश्ड, पूरा फेस फ्लश्ड रहेगा। फ्रॉम ऑसीपुट ओवर होल हेड, कहाँ से, ऑसीपुट क्या होता है, सर के पीछे का हिस्सा, और पूरा जो सर है वहाँ पर क्या दर्द रहेगा इसको। और कैसे बढ़ेगा, कैसे, लेटने से या बैठने से पेशेंट का दर्द
बढ़ रहा है और पेशेंट चल रहा है तो उसको आराम मिल रहा है। और देखो कॉजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कॉजेशन देख रहे हो आप, हैमरेज के बाद पर्सन को या सेक्सुअल एक्सेस के बाद हेडेक होना शुरू हुआ है तो आप ये मेडिसिन सोच सकते हो, है ना। तो मेरी पॉइंट ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। देन नाउ कमिंग टू फेस। फेस इज पेल, हिपोक्रेटिक, आई सनकिन। फेस पेल होगा, हिपोक्रेटिक मतलब जैसे इसके बिल्कुल स्कल सा लग रहा होगा, मांस कम होगा, है ना, और हड्डियाँ ज़्यादा दिख रही होंगी, हिपोक्रेटिक फेस। आई सनकिन, आंखें बिल्कुल सुकड़ी हुई हैं, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, मतलब आंखें भी आपको इसकी बहुत वीक सी फील होंगी और उस पर जैसे डार्क सर्कल्स नहीं पड़ जाते, ऐसे बिल्कुल नीले गोले होंगे इसकी आंखों के अराउंड। पेल होगा, सिकली एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसा लगेगा कितना बीमार है ये पर्सन, और जैसे किसी ने आफ्टर एक्सेसेस, मतलब किसी ने इसको बहुत मारा है और फिर ये पर्सन कैसे लुटा पिटा इंसान है, ऐसा आपको लगेगा। देन टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड। अब मदर जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके दांतों में दर्द रह रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एक्सेसिव फ्लक्चुलेंस ऑफ स्टमक एंड बावल्स, तो बहुत ज़्यादा गैस भरी रहेगी स्टमक में, इंटेस्टाइन में। फर्मेंटेशन एंड बॉर्बोरिगमस, इसका क्या मतलब होता है बॉर्बोरिगमस का? पेट से आवाज़ें आती रहेंगी। फर्मेंटेशन मतलब इसकी फीसेस है, सड़े जा रही है, इंटेस्टाइन में सड़े जा रही है, और इसका मतलब पेट से आवाज़ें आ रही हैं। बेल्चिंग गिव नो रिलीफ, बेल्चिंग मतलब डकार आने से पेशेंट को कोई आराम नहीं मिल रहा है। गैस है, डकार भी आ जा रही हैं, बट डकार से आराम नहीं मिल रहा क्योंकि जो पेट है उसमें बहुत सड़न है। फर्मेंटेशन, जो खाना है बिल्कुल सड़ रहा है और पेट से आवाज़ें आ रही हैं। और पर्सन अगर फ्रूट्स खाएगा तो उसके बाद पेशेंट की दिक्कत और बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग टू कोलिक, मतलब पेट में दर्द रहता है, आप इससे ही समझ लीजिए। पेट में क्या पर्सन के दर्द रहता है एट अ सर्टेन आवर ईच डे, तो एक स्पेशल घंटे पे क्या होता है पर्सन को रोज़ भाई दर्द होना शुरू हो जाता है। पीरियोडिकल, मतलब जैसे आज 4 बजे हुआ, कल भी 4 बजे, फिर परसों भी 4 बजे के अराउंड ही होगा, है ना। फ्रॉम गॉल स्टोन, अब उसको पेशेंट को गॉल स्टोन्स के कारण भी दर्द हो सकता है। वर्स एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, तो पर्सन का कोलिक जो है वो कब बढ़ जाता है? नाइट में बहुत बढ़ जाता है और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। बेटर बेंडिंग डबल, बेटर बेंडिंग डबल का मतलब होता है जैसे ये पर्सन है ये स्ट्रेट खड़ा है, अब ये ऐसे करके अपने हाथों से अपना पेट पकड़ के बेंड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल झुक जाएगा, तो इसको आराम मिलेगा, मतलब अपनी कमर को बेंड कर लेगा तो, और नीचे झुकेगा तो आराम मिलेगा। आफ्टर क्लाइमेट्रिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर क्लाइमेट्रिक विद प्रोफ्यूज हैमरेज, एक्यूट डिजीज़ ऑफन रिजल्ट्स इन ड्रॉप्सी। मतलब क्या होता है, पीरियड्स के बाद क्या होता है, जो लेडी है उसको बहुत हैमरेज हो जाता है, प्रोफ्यूज हैमरेज, बहुत क्वांटिटी में हैमरेज हो रहा है। अगर कोई लेडी को एक्यूट डिजीज़ हुई है, कोई भी एक्यूट डिजीज़, फॉर एग्जांपल सिर में दर्द होने लगा, माइग्रेन होने लगा, और उसके साथ साथ क्या लेडी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बिल्कुल वीक हो गई है लेडी, तो उस केस में हम सोच सकते हैं। ग्रेट डेबिलिटी, बहुत कमज़ोरी रहती है। ट्रेम्बलिंग, देखो ऐसी कमज़ोरी रहती है पर्सन चलने में लड़खड़ा रहा है या पर्सन पूरा लड़खड़ा रहा है, शेक कर रहा है, तो कमज़ोरी इतनी है कि पर्सन शेक कर रहा है, और कमज़ोरी इतनी है कि पर्सन एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा है। तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, पसंद नहीं है उसे एक्सरसाइज करना क्योंकि कमज़ोर रहती है बॉडी। सेंसिटिव टू टच, टू पेन, टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, तो पर्सन को टच से बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए। जैसा आपने अभी देखा कि उसको कहीं पेन हो रहा है, उसको टच कर दो तो उससे दर्द बढ़ जाएगा। टू पेन, पेन के लिए भी बहुत सेंसिटिव है, और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एयर लगती है तो पर्सन को दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एंटायर नर्वस सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नाउ एक्सट्रीमिटीज़, वन हैंड आइसी कोल्ड एंड अदर हैंड वार्म, तो एक तो बिल्कुल बर्फ ठंडा रहेगा और दूसरा वार्म रहेगा। नाउ कमिंग टू फीवर, इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? जो रुक रुक के जो फीवर आता है कि अभी फॉर एग्जांपल सुबह में आया, फिर क्या हुआ शाम को आने लगा, फिर रात में आने लगा, तो ये इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है।
Paroxysms anticipates from 2 or 3 hours each attack। तो मतलब क्या होता है, जो अटैक होते हैं, जो पर्सन है उसका जो हीट स्टेज आता है वो 2-3 घंटे तक रहता है हर अटैक में। रिटर्न्स एवरी 7 और 14 डेज बाद। तो क्या पर्सन को जैसे फीवर हो रहा है तो 2-3 घंटे तक उसका पारा हाई रहेगा, हीट स्टेट में बॉडी रहेगी, और जो पर्सन है उसको 7 या फिर 14 दिन के बाद उसको कंप्लेन रिपीट होती है फीवर की। नेवर एट नाइट, बट पर्सन को कभी भी रात में बुखार नहीं आता। स्वेट प्रोफ्यूसली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड और ड्यूरिंग स्लीप। तो अगर आप पर्सन को कवर करोगे तो पूरा पसीने पसीना हो जाएगा, और रात में सोते वक्त भी क्या होता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिस दिन भी उसको अटैक आया होता है फीवर का। तो एग्रावेशन में देखते हैं, फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो ज़रा से भी टच से एग्रावेशन है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ड्राफ्ट ऑफ एयर से बढ़ रही हैं। एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन क्या पर्सन की दिक्कत बढ़ रही हैं। मेंटल इमोशन से बढ़ रही हैं। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से बढ़ रही हैं। एम्लियोरेशन कैसे मिल रहा है, हार्ट प्रेशर से और ऐसे बेंडिंग डबल से, जो मैंने आपको बताया था। नाउ रिलेशन फेरम से, फेरम के कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉलोज वेल में आती है कैलकेरिया फॉस। अगर हाइड्रोसिफेलॉइड की कंडीशन में, मतलब ब्रेन में अगर पानी भरने की कंडीशन है तो इसको कौन फॉलो वेल करती है, कैलकेरिया फॉस। कंपेयर कर सकते हैं आप इसको इस मेडिसिन से इंटरमिटेंट फीवर में। इनकम्पैटिबल है इनके साथ। और बैड इफ़ेक्ट्स में फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग और अब्यूज़ ऑफ कैमोमाइल टी व्हेन हैमरेज रिजल्ट्स। देखो इनकम्पैटिबल मेडिसिन का क्या होता है कि आप इनके साथ, आप डिजिटोरियम के साथ और सेलेनियम के साथ तो नहीं ले सकते हैं ना मेडिसिन। और अगर आप कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा टी पीने के कारण, बहुत ज़्यादा चाय पीने के कारण, या फिर कैमोमाइल टी पीने के बाद हैमरेज हुआ है, तो उस रिज़ल्ट में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।